जब भारतीय टीम 5 वनडे मैचों की एक सीरीज के लिए पाकिस्तान के दौरे पर थी, तब पाकिस्तान की टीम को भारतीय टीम ने देश विदेश में कई बार हार के मजे चखा दिए थे। लेकिन अब बारी पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर हराने की थी और इसी इरादे के साथ भारतीय टीम पाकिस्तान के कराची स्टेडियम में दस्तक देती है, जहां भारत और पाकिस्तान के बीच सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाना था। स्टेडियम का माहौल सज चुका था और फिर दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए बीच मैदान पर आते हैं, जहां टॉस में सिक्का पाकिस्तान के पक्ष में गिरता है और पाकिस्तान ने भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने को कहा। पाकिस्तान के इस चुनौती को स्वीकार करते हुए मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के साथ विस्फोटक वीरेंद्र सहवाग टीम इंडिया की पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरते हैं और पहले ओवर से ही इन दोनों बल्लेबाजों ने पाकिस्तान के कराची के मैदान में ऐसा धमाका करना शुरू कर दिया था कि महज 5 ओवर में ही टीम इंडिया का स्कोर 50 के पार जा चुका था। हालांकि 9वें ओवर की आखिरी गेंद पर सचिन पाकिस्तानी गेंदबाजों के शिकार बन जाते हैं, लेकिन सहवाग ने अपने विस्फोट को जारी रखते हुए 79 रनों की तूफानी पारी खेल डाली। इसके साथ साथ कप्तान गांगुली ने भी 45 रन बनाए और राहुल द्रविड़ शतक से मात्र 1 रन चूक जाते हैं और 99 रनों पे आउट हो जाते हैं। लेकिन अंत में मोहम्मद कैफ के 40 रनों की बदौलत भारतीय टीम ने निर्धारित 50 ओवर में 350 रनों का एक बेहतरीन टारगेट पाकिस्तान के सामने रखा। क्योंकि यह पिच पूरी तरह से बल्लेबाजों के सपोर्ट में थी, इसलिए मुकाबला शानदार होने वाला था। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई शुरू होती है। हालांकि टीम इंडिया ने पाकिस्तान के 2 बल्लेबाजों को महज 34 रनों पर आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था, लेकिन फिर मोहम्मद यूसुफ और इंजमाम उलक ने मैदान में खूंटे गाड़ करके टीम इंडिया के गेंदबाजों पर प्रहार करना शुरू कर दिया था। एक तरफ जहां मोहम्मद यूसुफ ने 68 बॉल पे 73 रन बनाए, वहीं कप्तान इंजमाम उलक ने 102 बॉल पे 122 रनों की तूफानी पारी खेलते हुए इस मैच में भारत को पूरी तरह से दूर कर चुके थे। मैच अब अपने आखिरी पड़ाव पर आ चुका था और पाकिस्तानी खेमे ने जश्न मनाना भी शुरू कर दिया था, क्योंकि पाकिस्तान को जीत के लिए आखिरी 12 गेंदों पे सिर्फ 17 रनों की जरूरत थी। पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर अपने बल्लेबाजों को सपोर्ट करने के लिए स्टैंड में खड़े हो चुके थे। पारी का 49वां ओवर डालने की जिम्मेवारी जहीर खान को दी जाती है, जहां ओवर की पहली गेंद पर 2 रन और फिर 1 रन ओवर थ्रो के रूप में कुल 3 रन बन चुका था, जिससे अब पाकिस्तान को जीत के लिए 11 बॉल पे मात्र 14 रनों की जरूरत थी। टीम इंडिया के कोच जॉइंट राइट भी दुखी अंदाज से मैदान की ओर देखे जा रहे थे। ओवर की दूसरी बॉल पर एक सिंगल आता है, वहीं ओवर की तीसरी गेंद पर मोहिन खान ने बॉल पे जोरदार प्रहार किया। बॉल बाउंड्री के बाहर जाने ही वाली थी कि तभी सचिन ने अपनी पूरी जान झोंकती बॉल को बाउंड्री से बचाने के लिए और अपनी टीम के लिए 2 महत्वपूर्ण रन बचाए। ये होता है भारत पाकिस्तान का मैच। सचिन के इस एफर्ट को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खिलाड़ी अपने टीम को जिताने के लिए मर मिटने को तैयार रहते हैं। सचिन के इस एफर्ट को देखकर शोएब अख्तर झुंझला उठा। फिर जहीर खान की चौथी बॉल पर मोहिन खान ने एक सिंगल ले लिया। मैच अब पाकिस्तान की झोली में था, क्योंकि पाकिस्तान को जीतने के लिए 8 गेंदों में सिर्फ 10 रनों की जरूरत थी। इस नेट बीटिंग थ्रिलर मैच में अब बल्लेबाजों के साथ साथ गेंदबाजी भी पूरी तरह से प्रेशर में आ चुकी थी। अब एक बड़ा शॉट और मैच खत्म होने वाला था और इसी इरादे से जहीर खान की 5वीं बॉल पर शोएब मलिक ने बॉल को हवा में उड़ाते हुए मारा, लेकिन इस बार मोहम्मद कैफ ने अपनी जान झोंक डाली थी और खतरनाक ड्राइव लगाकर बॉल को कैच कर लिया था और इस विकेट के साथ ही स्टैंड में खड़े पाकिस्तानी प्लेयर को सांप ने सूंघ लिया था। वहीं भारतीय टीम खुशी से झूम उठती है। टीम इंडिया का यह जोश और जुनून बता रहा था कि हम मैच में अभी भी जिंदा हैं और
और पलटवार करने के लिए तैयार हैं। एक बार फिर से इस हाईलाइट को देखिए कि किस तरह से मोहम्मद कैफ ने अपनी जान की परवाह किए बिना कैच के लिए कूद पड़े थे। अब बारी जहीर खान के ओवर की आखिरी गेंद की थी, जहां नए बल्लेबाज राणा ने लेग स्टंप की ओर खेलकर एक सिंगल ले लिया, जिससे अब पाकिस्तान को आखिरी 6 बॉल पे जीतने के लिए 9 रनों की जरूरत रह गई थी। भारतीय टीम के कप्तान गांगुली ने अपनी टीम से एक लंबा डिस्कशन किया और फिर आखिरी ओवर डालने का जिम्मा आशीष नेहरा के हाथों में दी जाती है। रोमांच का लेवल अपने चरम पर आ चुका था और फिर शुरू होता है रोमांच से भरा यह आखिरी ओवर, जहां नेहरा ने पहली गेंद पर बल्लेबाज को चारों खाने चित्त कर बॉल को बीट करवा दिया था, जिससे अब प्रेशर पाकिस्तान के बल्लेबाजों पर आ चुका था और पाकिस्तान के कोच ने तो स्टैंड में खड़े खड़े अपने बल्लेबाजों को बैटिंग करने का टेक्निक सिखाने लगे थे। ओवर की दूसरी बॉल लेकर नेहरा दौड़े और एक शानदार यॉर्कर जड़ पे मारा, लेकिन सिंगल लेकर मोइन खान को स्ट्राइक पर ले आए थे। और मोइन खान एक ऐसा बिग हिटर था जो बड़े बड़े शॉट लगाने की क्षमता भी रखता था, लेकिन भारतीय कोच बार बार अपने बल्लेबाजों को इशारों में बैटिंग की कला सिखाए जा रहे थे। अरे कोच साहब, ज़्यादा उतावले हो तो खुद चले आओ ना बल्लेबाजी करने के लिए। ओवर की तीसरी गेंद डालने से पहले नेहरा और गांगुली के बीच फिर से डिस्कशन होती है और मोइन खान के लिए फील्ड भी चेंज किया जाता है और फिर नेहरा ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए तीसरी बॉल को भी बीट करवा दिया। और इसी बीच जरा एक बार फिर से पाकिस्तान के इस कोच को देखिए, यह क्या इशारे कर मोइन खान को क्या समझाना चाह रहा था। मोइन खान को खुद समझ नहीं आ रहा था। अब आखिरी 3 गेंद पर पाकिस्तान को 8 रनों की ज़रूरत थी। इस प्रेशर भरे पल में नेहरा जैसी गेंदबाजी कर रहे थे, उनकी जितनी तारीफ की जाए कम होगी, क्योंकि ओवर की चौथी बॉल पर एक बार फिर से नेहरा ने परफेक्ट यॉर्कर डाली और मोइन खान 2 रन लेना चाहते थे, लेकिन रन आउट होते होते बाल बाल बचे और सिंगल से ही संतुष्ट होना पड़ा। फिर ओवर की 5वीं बॉल पर सिंगल लेकर राणा ने फिर से मोइन खान को स्ट्राइक पर ला दिया था। अब आखिरी बॉल पर पाकिस्तान को जीतने के लिए 6 रनों की ज़रूरत थी और मोइन खान ने ऐसा करिश्मा कई बार करके दिखा दिया था, इसलिए गांगुली किसी भी हाल में मोइन खान को हल्के में नहीं लेना चाहते थे और टेंशन से इस आखिरी लम्हों में भी पाकिस्तान के इस कोच ने मोइन खान को नसीहत देना नहीं छोड़ा था। फिर नेहरा की आखिरी गेंद को मोइन खान ने हवा में उठाकर मारना चाहा, पर बॉल सीधा जहीर खान के हाथों में जा गिरी और इसी के साथ भारत ने पाकिस्तान के जबड़े में हाथ डालकर पाकिस्तान से जीता हुआ यह मैच छीन लिया और बेचारा शोएब अख्तर चुपचाप से रोनी शक्ल बनाकर टीम इंडिया को जश्न मनाते हुए घूरे जा रहा था।